सारे भाई और बहनों मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज विवेक चूड़ामणि में हम आज आपको अध्यास निराश का अध्ययन कराएंगे, जिसको ध्यान दे करके सुनिए। अध्यास निराश किसे कहते हैं कि चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए उसको अध्यास को दूर करो। चित्त की वृत्तियों का नाम ही मन है, जो अपनी वृत्तियों के कारण ही विभिन्न प्रकार की वासनाओं की ओर भागता रहता है। इन वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप का चिंतन करना, उसी में स्थित रहने की वृत्ति या शांत हो जाती हैं, जिससे मन नष्ट हो जाता है तथा मन के नष्ट होने से वासनाओं का अपने आप क्षय हो जाता है और अपना भ्रम दूर हो जाता है कि मैं शरीर, मन और इंद्रिय आदि हूँ। ये सब यानी प्रकृति के जो गुण होते हैं, सत रज तम, इनके कारण होता है। सत और रज, रजोगुण सर्वप्रथम तमोगुण का नाश करना चाहिए, फिर सतगुण से रजोगुण का, और अंत में शुद्ध सत्व से इस सतोगुण का भी नाश करना चाहिए। इस क्रम से अनात्म वस्तुओं में जो अध्यास हो गया है, यानी हमारी आसक्ति हो गई है, उसको हटा देना चाहिए। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भोगने के लिए ही यह शरीर मिला है, इसीलिए इन कर्मों का भोग इस जीवन में करना ही है। यही प्रारब्ध है, यानी जो हम इस शरीर से भोग करने के लिए आए हैं वो हमको प्राप्त होंगे इस जीवन में। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, प्रारब्ध अगर तुम्हारे बुरे कर्मों की भोगने की है, जैसे मान के चलिए कि कोई चोरी कर रहा है इस जीवन में, या डकैती कर रहा है, या कोई स्त्री संबंधी आसक्ति है, तो इसको मन से और बुद्धि से हटाइए। ये बुरे कर्म है, चाहे हमारी भलों प्रारब्ध है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है अच्छे कर्मों से। तो अच्छे बुरे फल की प्राप्ति ही भी प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य की वासना के द्वारा वह ना नया ना कुछ कर सकता है, ना घट ही सकता है। इसीलिए मनुष्य की शरीर आदि के प्रति वासना करना और उसे वासना स्वरूप समझ लिया मिथ्या है। ये जो समय आने पर नष्ट हो गया, ऐसा निश्चय करके दृढ़ धारण करके शरीर के प्रति जो आत्म भाव का अध्यास हो गया, उसे छोड़ देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जो पुराने कर्म हैं हमारे, वो बूढ़े होते हैं और प्रारब्ध जवान होती है। अगर हमारे खराब कर्म हैं तो हम उसको अपने इस वर्तमान कर्मों से मिटा सकते हैं, ये निश्चित है। और भाग कुछ नहीं है, देव कुछ नहीं है। कर्म करना या पुरुषार्थ को ही देव कहते हैं। इसीलिए आपको बुरे कर्मों को दबाने के लिए, अगर हमारे बुरे कर्म फल देने को आ रहे हैं तो अच्छा कर्म करिए, कभी बुरा कर्म की सोचिए मत। तो यानी वो 90% तक दब सकते हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर मान के चलियो, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि भाई बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल, वो तो बात सही है। एक तो होते हैं कि 101% यानी 100% जो होते हैं बुरे, उनका फल तो मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अच्छे कर्म फिर किस लिए बताएं? जैसे मान के चलिए कैंसर हो गया, एड्स हो गया, तो ये तो निश्चित है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी आदमी दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आपको रोग की पहले ही पता पड़ जाए कैंसर के की जन्म से ही, तो उसको मिटाया भी जा सकता है। इसीलिए अगर बुरे कर्म फल देने को आ रहे हैं तो हम अच्छे कर्म प्रबल करें, तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ 90% मिटाया जा सकता है। इसीलिए अच्छे कर्मों पर बल दिया गया है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रारब्ध का फल मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, ये निश्चित बात है। पुराना कर्म वृद्ध होता है, नया कर्म जवान होता है, जवान से वृद्ध हार जाता है। ये वैसे भी देख लो आप। तो मनुष्य को यह झूठी प्रतीत हो रही है कि मैं जीव हूं, क्षुद्र हूं, इसका निषेध करते हुए मैं परब्रह्म हूं। ऐसी भावना निरंतर करते रहने से उसमें जीवत का जो अध्यास हो गया, यानी अभ्यास था, वो हट जाता है। आ गई ना वही बात, यानी कर्म बड़ा है, प्रारब्ध बड़ी नहीं है, ये निश्चित है। चाहे श्रुति प्रमाण मानकर, चाहे किसी युक्ति और प्रमाण से, अथवा अपने अनुभव से आत्मा ही अपना स्वरूप है, ऐसा जानकर ब्रह्मवश जो जीवात्मा के प्रति भ्रांति हो गई है, यही मेरा स्वरूप है, यह अध्यास का त्याग करो। कि मैं जीव हूं,
अल्पज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरी आत्मा परब्रह्म है, क्योंकि वो उसी का अंश है। ये कर्मों से इस पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसको हटाइए आप। भाई एक दिमाग में सोचिए आप कि मान लीजिए अंधेरा है, इसको आप कुल्हाड़ी से काट सकते हैं या बुआरी से साफ कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आपको वहां उजाला करना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा, तब वो अपने आप चला जाएगा, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरी आत्मा पर ब्रह्म है, तो वो पर ब्रह्म ही रहेगी। ये क्लियर सी बात है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिन्हें आत्मा का बोध हो गया है, जिन्होंने जान लिया कि स्वयं का स्वरूप आत्मा ही है, अन्य अनात्म पदार्थ नहीं है, ऐसा मुनि स्वाभाविक जीवन जीते हैं। वे ना अनात्म वस्तुओं की कामना करते और ना त्याग ही करते। मन से ग्रहण और त्याग की भावना ही समाप्त हो जाती है। ऐसे मुनि अहंकार रहित हो जाते हैं, जिससे इनसे कोई कर्म नहीं होते हैं, वे अकर्म में प्रवेश कर जाते हैं और इससे वे कर्ता या कर्म फलों के भोक्ता भी नहीं होते। इस प्रकार निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर अनात्म वस्तुओं के अध्यास का त्याग करो, ये मतलब है। तो छांदो उपनिषद में 6:8 में कहा गया है कि यह तू ही है। इस महावाक्य में ब्रह्म और आत्मा को एकता का बोध कहा है। इसीलिए ब्रह्म में ही आत्मबुद्धि करके इन अनात्म वस्तुओं में जो आत्मबुद्धि हो गई है, उसका अध्यास करो, यानी उसका अभ्यास करिए, त्याग करिए। ये मतलब होता है। जो मनुष्य अपने शरीर को ही मैं समझता है, किंतु इसके नष्ट होने पर वह सूक्ष्म जीव रूप में जीवित रहता है कि वह मैं कहता है। इसलिए वह शरीर और उसका वास्तविक स्वरूप नहीं, जिसमें उसका जब तक इस आत्मा में लेना हो जाए तब तक ध्यान पूर्वक पूर्ण निष्ठा के साथ शरीर में जो मैं भाव है, उस अध्यास को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए कि शरीर के प्रति मैं भाव छूटना, उसका लय हो जाना नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में जीव और जागृत की प्रतीत होती है, उसी प्रकार जागृत भी वह लय को प्राप्त होता है। जब तक प्रतीत हो रही है तब तक अध्यास बना हुआ है, वे वास्तविक हैं। अंत इसकी वास्तविकता दूर करने होने तक अध्यास का निरंतर त्याग करते रहना चाहिए, जिसके अंत में वह लीन हो जाए। आत्मा के निरंतर चिंतन से ही शरीर एवं अन्य आत्म वस्तुओं का जो आत्म बुद्धि हो गई है, उसे दूर करनी चाहिए। ये बात ध्यान दे लो। मैं जिसको कहते हैं कि जैसे मैं जा रहा हूं, मैं शब्द केवल जब आएगा एंड में, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई हम तो अब चल दिए या मैं जा रहा हूं, तो वो आत्मा जा रही है। इसका मतलब ये होता है। तो वो एंड में आता है शब्द जीवन के में। इसीलिए भाई और बहनों, आप आत्म बुद्धि को लीजिए और शरीर को, इसके अंदर जो आत्मा है उसको अपना स्वरूप मानिए, और इसी का ये शरीर है, ये तुम्हारा नहीं है, ये इंद्रियों का नहीं है, ये मान लियो। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।